दोस्तों बॉलीवुड की एक क्राइम ड्रामा थ्रिल मूवी है। कमाल की स्टोरी है। इसमें बेसिकली जो कहानी होती है वो काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। और इसमें जो मेन किरदार में हैं वो हैं जिम सर्ब, मंजुली फर्निस, अमित सर और केतकी नारायण। तो ये चार लोग होते हैं। वैसे तो इस मूवी में काफ़ी सारे लोग हैं बट ये मेन लीड में ये लोग होते हैं। तो बेसिकली कहानी ये होती है कि शुरुआत में चार बच्चे दिखाते हैं, चार दोस्त होते हैं और उनकी एक दोस्त होती है। उसमें से जो ये चारों दोस्त होते हैं बचपन में, उनमें से एक की बहन होती है। ये पांचों लोग खेल रहे होते हैं, चार लोग खेल रहे होते हैं। इसमें से एक नया लड़का जो आता है जय नाम का, वो नया नया आया होता है सोसाइटी में। वहाँ रहने के लिए ये लोग दोस्ती करते हैं और दोस्ती करके एक साथ खेल रहे होते हैं। तो बड़े हो जाते हैं खेलते खेलते। फिर ये कहानी दिखाते हैं कि एक लड़का इन्हीं का दोस्त है, उसको कुछ लोग इन्हीं के आंखों के सामने गुंडे मार के चले जाते हैं और ये लोग केस को दबा देते हैं तीनों। फिर आगे की कहानी होती है कि जो एक लड़की नई नई आती है वो बेसिकली एक को चाचा बुलाती है। जो इस मूवी में जो जिम होता है वो बेसिकली एक वकील होता है। अमित जो होता है वो अमित की एक नई नई भतीजी आती है, यानी कि वो चाचा होता है, उसका मुंह बोला भाई जो होता है उसकी एक बेटी आती है, उसको वो टेक केयर करता है, केयर टेकर होता है, यानी कि उसका ख्याल रखता है। तो होता ये मूवी में अब कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है कि एक लड़की की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर तहकीकात करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये लड़की, धीरे धीरे करके पता चलता है कि ये लड़की उसकी बहन है, अमित की, मतलब अमित के भाई की बेटी है। तो जब लोगों को पता चलता है तो तहकीकात होती है कि किसने मर्डर किया। सारे इस शक के घेरे में होते हैं। फिर होता ये है कि सबसे पहले एक लड़की को, फिर सबसे पहले एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है मर्डर के इल्ज़ाम में। उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसकी तहकीकात होती है, फिर पता चलता है कि वो तो निर्दोष है। फिर होता ये है कि सबसे पहले उस लड़की के बॉयफ्रेंड को, यानी कि मंगेतर को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम होता है। लेकिन फिर वो बेगुनाह साबित हो जाता है। जय ही उसको जो है बेगुनाह साबित करता है। फिर उसका शक जो है किसी और पे जाता है। फिर उसी की एक दोस्त को, यानी कि अमित की बहन को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि ये दोषी है, और उसने वीडियो बनाई होती है जिसने उन दोनों की हाथापाई होती है। तो उस पर भी शक होता है। फिर इनका एक दोस्त होता है जो बचपन में काफ़ी सारा ट्रॉमा झेल चुका होता है, उस पर भी इल्ज़ाम होता है क्योंकि उसके पास से एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें वो उस लड़की को मार रहा होता है। तो सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। उसको जेल भेजने की तैयारी होती है, फांसी की सज़ा, ये सब तय हो चुका होता है। फिर बाद में ये पता चलता है कि वो लड़का तो निर्दोष है क्योंकि उसने सिर्फ एक फ़िल्म बनाने के लिए ये सब किया था और लड़की भी इसमें शामिल थी। तो उनको जो फुटेज मिली थी वो सिर्फ सारी की सारी सही फुटेज थी, लेकिन एक वो दो तीन और फुटेज थी जिसमें उनकी रिहर्सल चल रही थी कि कैसे क्या करेंगे, मर्डर कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो फिर पता चलता है कि वो भी बेगुनाह है, फिर उसको भी छोड़ दिया जाता है। फिर जब और तहकीकात होती है तो पता लगा रहे होते हैं कि कौन है। तो फिर जो अमित है वो अपनी भतीजी या भांजी जो भी है उसको न्याय दिलाने के लिए लोगों से मिलता है कि उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था वगैरह वगैरह। वो लड़की भी बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वीडियो में बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम ये है, पता नहीं क्या अजीब सा चुम नाम होता है या चा नाम होता है। उस लड़की का नाम बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड का ये नाम है। फिर जब तहकीकात होती है, फिर फ़ोन रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, तब पता चलता है कि असल में उसका बॉयफ्रेंड कौन था, यानी कि वो जिसको बचपन में चाचा बुलाती थी, बड़े होकर भी चाचा बुलाती थी, वही उसका बॉयफ्रेंड था। और मरने से पहले वो प्रेग्नेंट भी थी। जी हाँ, उसके अपने चाचा ने प्यार मोहब्बत करके प्रेग्नेंट करके मार दिया। फिर जब उसको पुलिस पकड़ने आती है, सबके सामने उसको बताते हैं कि भाई हमें पता चल गया कौन मर्डर है। सबके सामने खोल देते हैं बराज कि भाई ये मर्डर है। जो वकील होता है वो बोलता है तेरे फ़ोन रिकॉर्ड जो हैं वो तेरे खिलाफ हैं ये वगैरह। फिर वो इकबाल जुर्म करता है कि मैंने ये सब क्यों किया। वो बताता है कि जब हम मिले तो शुरुआत में ऐसा नहीं था, फिर धीरे धीरे हम करीब आने लगे। पहले एक किस हुई, फिर दूसरी किस हुई, ऐसा खुद वो बोलता है जय। फिर ये बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, प्यार हो गया था। फिर ये बताता है कि वो एक दिन हम घूमने गए थे एक लेक के किनारे जहाँ पे उसका मर्डर होता है, लाश मिलती है। वहाँ पे वो मुझे न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो घबरा जाता है। फिर दोनों थोड़ी देर बाद लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते वो गलती से उसका धक्का लगता है और वो गिर जाता है। लड़की गिर जाती है और उसके सर पे चोट लगती है और वो मर जाती है। फिर वो लाश को ठिकाने लगा देता है, अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देता है, उसकी लाश को पानी में फेंक देता है और अपने जो दुश्मन होते हैं यानी कि अपने ही दोस्तों को फंसा देता है। ये मूवी की स्टोरी है, अच्छी मूवी है, आपको पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा।